जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। तमिल वैष्णव संतों में महात्मा षटकोप का स्थान बहुत ही ऊंचा है, आदर के योग्य है। आज की हमारी कथा है श्री षटकोपाचार्य जी। ये इनका नाम तमिल नाम नम्मालवार है। तमिल इन्हें जन्म सिद्ध वैष्णव मानते हैं। इनके प्रसिद्ध नाम षटकोपन और मारन भी हैं। ये भगवान विष्णु के प्रमुख पार्षद विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं। षटकोप के पिता का नाम करिमारन था। यह पांड्य देश में किसी राजा के यहाँ ऊंचे पद पर थे। आगे चलकर कुरुगनाडु नामक छोटे राज्य के राजा हो गए, जो कि पांड्य देश के ही अधीन था। षटकोप का जन्म तिरुक्कुरुर नामक स्थान में हुआ था, जो तिरुनेलवल्ली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर अवस्थित है। इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि जन्म के बाद में 10 दिन तक इन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। माता पिता बड़े चिंतित हुए, इस रहस्य को समझ नहीं गए। तब यही उचित समझा गया इन्हें भगवान के मंदिर में ले जाकर छोड़ दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार उन्हें स्थानीय मंदिर में एक इमली के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया। तब से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक बालक नम्मालवार उसी इमली के पेड़ के कोटर में योग की क्रिया से ध्यान और भगवान श्री हरि के साक्षात्कार में लगे रहे। नम्मालवार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तिरुक्कोलोइलूर नामक स्थान के एक ब्राह्मण, जो मधुर कवि के नाम से विख्यात थे, इसी स्थान पर आ गए जहाँ यह बालक भक्त भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। जब नम्मालवार जी ध्यान में मग्न थे, दयामय भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। बालक षटकोप पहले से ही विशेष शक्ति से संपन्न थे। अब वे महान आचार्य और धर्म के उपदेष्टा हो गए। कहते हैं नम्मालवार 35 वर्ष की अवस्था तक इस मृत्यु लोक में रहे। इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रह को त्याग दिया। कहते हैं इनके जीवन का अधिकांश भाग राधा भाव में ही बीता। यह अपनी सारी परिस्थितियों और घटनाओं में इष्ट देव में ही रमे रहते थे। भगवान के विरह में रोते, चिल्लाते, नाचते, गाते और मूर्छित हो जाते। इन्होंने कई भक्तिपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की, जो बड़े विचारपूर्ण, गंभीर और भगवत प्रेरित जान पड़ते हैं। महात्मा षटकोप के 4 ग्रंथ 4 वेदों के तुल्य माने जाते हैं। इन चारों में भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन है। ग्रंथकार ने इसमें अपने आप को प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है, अपने श्री हरि को प्रीतम के रूप में माना है। दक्षिण के वैष्णवों के प्रधान ग्रंथ दिव्य प्रबंधम के चतुर्थांश में इन्हीं के पद संग्रहित हैं। मंदिरों में धार्मिक साहित्य में तिरुवायुमोली का अपना निराला ही स्थान है। वहाँ इसके पाठ का उतना ही महत्व माना जाता है जितना वेदा अध्ययन का और वेदों के पाठ का। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए भक्तमाल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।